यस, ए वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप यू आर डूइंग वेल। देखिए, दो मेंस हुए हैं अभी रिसेंटली दो मेंस निकले हैं, एक राजस्थान का और एक डीजीएस का। अभी राजस्थान के मेंस में अपने बच्चों का क्या रहा वो भी पहले परफॉर्मेंस बता देता हूँ तुम्हें, यहाँ के बच्चों का कैसा रहा। एक सिविल पेपर जो आया था वो थोड़ा सा कंसेप्चुअल पेपर आया था, सिविल आया कंसेप्चुअल, फॉर्मेट इन्होंने कर दिया चेंज। क्रिमिनल में तो कंसेप्चुअल का मतलब ये है कि सवाल कोई भी सीधे सीधे नहीं पूछे गए। जैसे 2019 का मेंस वाला पेपर है, सेम उस तरह का पैटर्न फॉलो किया इन्होंने सिविल के अंदर। तो दो पेपर हुए अभी, एक आरजेएस और एक गुजरात। आरजेएस का जो पेपर हुआ, आरजेएस का जो एग्जामिनेशन हुआ, आरजेएस के एग्जामिनेशन में सिविल जो पार्ट था वो थोड़ा सा कंसेप्चुअल था। दूसरा हुआ क्रिमिनल का पेपर। अब हमारे एक स्टूडेंट है, हमारी तो स्टूडेंट नहीं है यार, लेकिन वो अपन को क्या है ना, वो अपन को टीचर मानती है, वो स्टूडेंट नहीं है मेरी। अब ऐसा हुआ कि सिविल का पेपर हुआ शनिवार के दिन, मतलब 11 तारीख को। एक मैडम है जो जयपुर की है, लेकिन वो क्या है ना, सारी क्लासेस यूट्यूब पे देखती है। हम लोग सारी तो नहीं डालते, 20-30% क्लास यूट्यूब पे डालते हैं। जैसे मेंस का बैच है तो मेंस के बैच में 15 क्लास है, दो 5 लेक्चर यूट्यूब पे भी डालते हैं। तो वो उन्होंने लेक्चर देखे होंगे कुछ, और उनका रात को ऑफिशियल नंबर पे मैसेज आता है। उन्होंने कहा कि ये प्लीज सर की, और उन्होंने कहा कि ये मैसेज सर को फॉरवर्ड कर देना। मैं आपको मैसेज सुनाता हूँ कि उन मैडम ने क्या बोला। बहुत से लोग होते हैं ना कि हम जो पढ़ा रहे हैं, जैसे घमंड की बात नहीं है ना, मैं आउट ऑफ एरोगेंस वाली बात कह रहा हूँ कि हम जो बता रहे हैं वो एग्जाम में आ रहा है, और ये हमेशा आता है मेंस के अंदर। अभी आपको लगेगा सर आउट ऑफ एरोगेंस, सब तो हमेशा ये बोलते हैं, ये भी मैंने बताया था करने के लिए, ये भी मैंने कहा था करने के लिए। पूरे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंदर अगर मैं सिर्फ आपको बोलूं कि 5 सवाल तैयार करो, पूरे पॉक्सो के अंदर मैं आपको बोलता हूं सिर्फ 5 सवाल या 4 सवाल तैयार करके जाओ, और उसी से पेपर बैठ जाए, तो इससे अच्छी कोई बात है? तुम 120 सेक्शन या 100 सेक्शन पढ़ रहे हो, मैं बोला राजस्थान रेंट रेवेन्यू में सिर्फ इतना सा पढ़ जाओ, सेक्शन 91 पढ़ जाओ, आएगा। कोर्ट फीस एक्ट के अंदर मैंने बोला पार्टीशन का सूट कैसे होगा, सेक्शन 36 ये पढ़ जाओ, आएगा। आया। तुम्हें तो लगता होगा ना कि अपने कोचिंग के बच्चे तो अभी मतलब ये तारीफ नहीं करे, लेकिन जो बच्चा सिर्फ यूट्यूब पे देख रहा है, यूट्यूब की देखी हुई हर एक क्लास से, यूट्यूब तो फ्री सोर्स है सर, यूट्यूब पे तो कोई भी देख सकता है। यूट्यूब पे वो लड़की क्लास लगाती है, क्लास लगाने के बाद में उसका मैसेज सुनिए आप पहले। नमस्ते सर, मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ, दोनों हिंदी का भी और लॉ पेपर फर्स्ट भी बहुत अच्छा हुआ। और मैंने आपको एक बात बताने के लिए मैसेज किया। पहले तो मैं क्वेश्चन बताऊंगी कि ना लैंड रेवेन्यू एक्ट से आया था, सेक्शन नंबर 91 से पूछा था। लैंड कंट्रोल एक्ट से इमीडिएट पोजीशन वाला पूछा था, सेक्शन 10 आएगा उसमें। सीपीसी से पूछा था सेक्शन 89 वाला, जिसमें वो मीडिएशन आर्बिट्रेशन वो चीजें आएंगी। आउटसाइड कोर्ट सेटलमेंट लिमिटेशन एक्ट से सेक्शन 18 पूछा था, और टीपी एक्ट से सेक्शन 55 पूछा था, जिसमें बायर और सेलर के राइट्स और लायबिलिटीज लिखे थे। और हिंदू मैरिज एक्ट से पूछा था वर्डेबल मैरिज के बारे में, और हिंदू एडॉप्शन एक्ट से पूछा था। पार्टनरशिप एक्ट से सेक्शन 69 पूछा था, जिसमें नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म के बारे में लिखना था। और सेल ऑफ गुड एक्ट में वो अनपेड सेलर के जो राइट्स है ना वो लिखने थे। रजिस्ट्रेशन एक्ट में सेक्शन 49 पूछा था। और मैंने आपको ये बताने के लिए वॉइस मैसेज किया कि कल रात को मैंने आपका सारे वाला वीडियो देखा था, उसमें आपने बताया था कि इस बार इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो भी अमेंडमेंट हुए ना वो पहले नहीं पूछे गए, तो आपने उसमें वो बताया था एक तो एक्सपर्ट वाला 14A और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, तो वो मैं रात को ही देख रही थी, वो वाला आ गया उसमें। मैंने 20A 20B 20C और शेड्यूल और वो 41H रात को ही देखा था, आपका वीडियो देखने का वो सारा लिख दिया, बहुत अच्छा हुआ। और ऑर्डर राइटिंग आई थी, ऑर्डर आया था ऑर्डर 39 रूल 1 2 वो वाला आया था, और जजमेंट राइटिंग आई थी हिंदू सबसे। कुछ नहीं बचता, कुछ भी नहीं बचता, लोगों के लिए होगा टफ, लोगों के लिए नामुमकिन चीजें, लेकिन अपने लिए नामुमकिन नहीं है। मैं तुमको आज भी कह रहा हूं, अरे 45 दिन में तुम सबको नहीं पकड़ सकते, लेकिन तुमको सिर्फ सेलेक्टेड टॉपिक बता दिए 5 कि इनको पढ़ लो, हो जाएगा। और ऐसा हुआ है। एक याद करो, मैं तुमको क्लास में चीख के बताता था हमेशा कि देखिए एक इंडियन लिमिटेशन एक्ट है, उसमें सेक्शन 18 है, और इधर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का 25 का, इसको प्रैक्टिकल बना के सवाल पूछ लिया। यहां पर जो एक्नोलॉजमेंट होता है, यहां पर जो भी स्वीकृति दी जाती है वो परिसीमा काल के अंदर दी जाती है, और यहां पर दी जाती है परिसीमा के बाद शर्तें हैं, लेकिन उसकी कुछ कि रिटर्न होना चाहिए और साइन होना चाहिए। याद करो, सेम यही चीज लिखी हुई है लिमिटेशन के 29 में। हर वो चीज जो पढ़ाई है क्लास में, डिस्कस की है क्लास में, आई है, हर वो चीज। देयर इज नथिंग जो हम स्किप कर दे और मिस आउट हो जाए। अभी मैं आपको कहता हूं, तैयारी अगर आप उस स्तर की नहीं कर रहे हो, अगर आप देखो घास काटने वाली तैयारी कर रहे हो, या फिर आपको सिर्फ लो पढ़ने के आ रहा है और सिर्फ वकालत करनी है, तो उसको कुछ नहीं कहता। लेकिन अभी भी कह रहा हूं मैं आपसे,
वक्त है इन नोट्स को घोट के पी जाइए, मेरिट को घोट के पी जाइए। कोर्स ऑलमोस्ट बच्चों के 70 to 80% कोर्स खत्म है, ऑलमोस्ट बच्चों के। एक आधे जो नए एडमिशन है उनको छोड़ दो, बाकी सबके 70 to 80%, और एक बेच तो पास आउट हो ही गया है।